आरबीआई के पास जाओगे, आप एक केस फाइल करोगे कि सर ये ब्रांच थी, मेरा इतना। Welcome to One Way Classes. Get ready to accelerate your learning journey with us today. का स्वागत है वन वे क्लास में। तो काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर आप स्टैटिक जीके कराओ। तो स्टैटिक जीके में आज अपने पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है राष्ट्रीय संगठन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका निर्माण हमारे सेंटर को चलाने के लिए किया गया था, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो पूरे भारत पर अपना कब्जा करके बैठे हैं। हिंदी में बात ऐसे की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई। आज तक हमने बैंक का नाम सुना है, एसबीआई, यूको बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। लेकिन जब बात आती है कि इन बैंक को पैसा कौन देता है, कस्टमर्स देते हैं, अपने लोग देते हैं। पर कोई भी बैंक, सपोज दैट आपके किसी भी खाते में 1,50,000 रुपये पड़े, आपने 1,50,000 रुपये की अमाउंट जमा करा रखी है और इन द केस वो बैंक भाग गया। अब आपका तो 1,50,000 रुपये मेहनत का है, आप कहाँ जाओगे? आप आरबीआई के पास जाओगे, आप एक केस फाइल करोगे कि सर ये ब्रांच थी, मेरा इतना अमाउंट डिपॉजिट था और ये बैंक भाग गया, मेरे को मेरा अमाउंट चाहिए। तो आरबीआई ने लिखा है कि किसी भी अकाउंटेंट का जो ऑफिस है, यानी कि किसी भी खाता धारक को हम सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक का ही अमाउंट रिफंड कर सकते हैं। इससे आगे का अमाउंट हम रिफंड नहीं कर सकते। अगर आपके खाते में 10-15 लाख रुपए पड़े हैं और आपको बैंक पे भरोसा नहीं है तो वो निकाल लो, क्योंकि आरबीआई इन द केस वो बैंक कभी भाग गया तो आरबीआई सिर्फ आपको 1.5 लाख रुपए ही वापस देगा। ये हमारा चलो खैर मुद्दा नहीं था। हमारा मुद्दा है एसबीआई बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। इन सभी बैंकों का एक प्रधान है आरबीआई। आरबीआई है जहाँ पर नोट बनते हैं, आरबीआई है जहाँ पर ट्रांजैक्शन का पूरा हिसाब रहता है और सारा बैंक जितना भी अपना डिपॉजिट मनी होता है जो अपने कस्टमर से लेते हैं वो सारा आरबीआई की देखरेख में होता है। बहुत सारे बैंक नाम आता है कि ये बैंक घपलेबाजी में पकड़े गए, एक्सिस बैंक की ये फलानी ब्रांच इस घपले में पकड़े गए। तो वो क्या होता है, अब सारे पैसे आरबीआई को दिखाने होते हैं। पर कुछ बैंक वाले तेज होते हैं, वो क्या करते हैं, आरबीआई को कम दिखाते हैं और उस अमाउंट को अपने अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस फेल हो जाता है और इस तरह घपला पकड़ा जाता है। तो हमारा मुद्दा है आरबीआई। आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कैसे हुई? एक कमीशन आया, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन ने 1926 में बोला कि इन बैंकों का एक प्रधान होना चाहिए जो इनको नोट भी देगा, जो इनका लेखा जोखा सब अपने पास रखेगा। तो हिल्टन यंग कमीशन 1926 के तहत आरबीआई का गठन किया गया। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ। अब 1935 से लेकर 37 तक, यानी कि 2 साल तक आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ रहा? कोलकाता रहा। वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो मुंबई है। 1935 से लेकर 37 तक 2 साल तक हमारे आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में रहा। उसके बाद में मुंबई शिफ्ट हुआ और 1937 से लेकर आज तक हमारे आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो हमारे मुंबई में है। अब हिल्टन यंग कमीशन 1926 के तहत आरबीआई का गठन किया गया और सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन होता है? गवर्नर कौन होता है? गवर्नर होता है जिसके नोट पर साइन होते हैं, वो गवर्नर होता है। ठीक है, तो आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन था? आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर था, वो था ओसबर्न स्मिथ। कौन था? ओसबर्न स्मिथ। सर ओसबर्न स्मिथ बोलते हैं इसे, सर ओसबर्न स्मिथ। उसके बाद में कई बार एग्जामिनर पूछता है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था? फर्स्ट इंडियन गवर्नर था सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। कई बार एग्जामिनर एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री कौन है
जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो वो हमारे सबसे एजुकेटेड और सबसे साइलेंट पर्सन थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और इससे पहले आरबीआई के गवर्नर भी थे। ठीक है, आजकल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेशक अलग हैं, पर जो हमारे इतिहास में प्रधानमंत्री रहे हैं और उनके जो सटीक परिणाम रहे हैं, उनके जो फैसले रहे हैं, वो बताते हैं कि कैसे पॉलिटिकल पावर मजबूत होती है। क्योंकि आज आपने एक बात सुनी होगी कि भारत देश में वित्तीय आपातकाल लगने वाला था। वित्तीय आपातकाल बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन भारत देश में वित्तीय आपातकाल लगने वाला था क्योंकि भारत देश के पास सिर्फ 14 दिन का पैसा रहा था। उस वक्त हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे और उन्होंने जो देश को संभाला वो काबिल तारीफ़ है। और ये वो संभाल पाए अपनी इकोनॉमिक्स की पावर को, क्योंकि वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उन्हें पता था कि कैसे इकोनॉमी हम चला सकते हैं। कोई चाय बेचने वाला ये नहीं बता सकता, वो ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन थे। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, पूरा भारत 4 भागों में बंटा है। पूरा भारत 4 भागों में बंटा है। 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये 4 भाग हैं। आरबीआई ने क्या किया, इन्हीं 4 भागों में ऑफिस बना दिया, यानी कि जोनल के हिसाब से ऑफिस बनाए। कई बार पूछा जाता है कि आरबीआई के जोनल ऑफिस कौन कौन से हैं, तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। देखो, ईस्ट में है वो कोलकाता, नॉर्थ में है जो दिल्ली, वेस्ट में है जो मुंबई और साउथ में है जो चेन्नई। 4 जोनल ऑफिस है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। दोबारा देखते हैं आरबीआई, पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब संगठित हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। किसके द्वारा किया गया? हिल्टन यंग कमीशन 1926 के तहत आरबीआई का गठन किया गया। 1935 से लेकर 37 तक 2 साल तक हेडक्वार्टर कहाँ रहा? कोलकाता में। बाद में स्थायी रूप से कहाँ आ गया? मुंबई में। इसके 4 जोनल ऑफिस है, कौन कौन से? चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। इसके जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? सर ओसबर्न स्मिथ। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। तो अब हम देखते हैं कि आरबीआई का, मैंने आपको काम बताया कि आरबीआई नोट छापती है, तो उसकी प्रिंटिंग प्रेस भी होगी। तो अब हम पढ़ेंगे आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ पे है। आरबीआई की 4 जगह प्रिंटिंग प्रेस है। कितनी जगह? 4 जगह प्रिंटिंग प्रेस है। तो अब हम उस पर प्रिंटिंग प्रेस, आरबीआई ने 4 जगह फाइनल कर रखी है कि हमारे जितने भी नोट छपेंगे सिर्फ इन 4 जगहों पे ही छपेंगे। और जितने लोग घर पे नोट बना रहे हैं वो सारे फेक है। आजकल जाली नोट भी बहुत चलने लगे, तो वो सारे फेक है। जो असली नोट छपते हैं वो इन 4 जगहों ही छपते हैं। और इन 4 जगहों पर कभी डाका मारने की मत सोचना। बहुत अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम होता है यहाँ पर। ये तुम्हारी पहुंच से भी बाहर है। हमें सिर्फ लोकेशन पता होती है, हमें वहाँ पे लिखा नहीं होता ये। ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है। तो सबसे पहला नासिक। नासिक कहाँ पड़ जाता है? नासिक पड़ जाता है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर एक कंपनी है SPMCIL। देखो, 2 तरह की कंपनी है, एक सरकारी कंपनी है और एक निजी कंपनी है। तो जो SPMCIL है ये सरकारी कंपनी है। और काफ़ी बार एग्जामिनर ऐसे दे देता है क्वेश्चन कि निम्न करेंसी प्रिंटिंग प्रेस को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे देगा देवास, इधर कुछ और प्रिंटिंग का नाम दे देगा। जैसे ये कंपनी है SPMCIL, इसकी जगह BRNMPL दे देंगे। तो 2 तरह की कंपनी है जो प्रिंटिंग प्रेस का काम करती है। सबसे पहली कंपनी है SPMCIL, सिक्योरिटी, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मॉनिटरिंग कॉरपोरेशंस इंडिया लिमिटेड। SPMCIL का मतलब क्या है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मॉनिटरिंग कॉरपोरेशंस इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड भी बोलते हैं इसे। तो ये है। अब इसका क्या काम है? ये हमें नोट छाप कर देगी। ये नोट छाप कर देगी। ये इस कंपनी को टेंडर जाता है आरबीआई के द्वारा कि सर इस बार आप 500 के 1000 नोट बनाओगे, 100 के 10,000 नोट बनाओगे, 5 वाले सिक्के नहीं बनाओगे आप। तो ये सारे
रिपोर्ट जाती है इस कंपनी के पास और ये नोट बनाकर आरबीआई को देती है या बैंक को डिस्ट्रीब्यूटर कर देती है। तो पहली कंपनी कौन सी थी? SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मॉनिटरिंग कॉरपोरेशन इंडिया ऑफ लिमिटेड। दूसरा है देवास। देवास पड़ जाता है एमपी में, ये भी किसके अंडर आती है? ये भी SPMCIL के अंडर आती है, यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग मॉनिटरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत आती है। तीसरा मैसूर। मैसूर पड़ जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक में जो कंपनी है वो BRBNMPL है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो दूसरी कंपनी कौन सी है? BRBNMPL। BRB मतलब भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कहाँ है? ये मैसूर में है। और जितने भी देखो नोट दो तरह की कंपनियां छाप रही है, एक SPMCIL और दूसरी BRBNMPL। तो देवास में नोट मैसूर में नोट कौन छाप रही है? BRBNMPL। साल्बोनी पड़ जाता है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पड़ जाता है? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में कौन सी कंपनी पैसा छाप रही है? BRBNMPL, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट एंड मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी वहां पर प्रिंटिंग प्रेस का कार्य कर रही है। तो आरबीआई की जो करेंसी का प्रिंटिंग प्रेस का काम है वो कितनी कंपनियां कर रही है? वो 4 कंपनियां कर रही है। 4 जगह हो रहा है। कौन कौन सी जगह हो रहा है? नासिक में किसके स्वामित्व में हो रहा है? SPMCIL के तहत। देवास में किसके तहत हो रहा है? देवास में हो रहा है SPMCIL के तहत। देवास कहाँ पड़ जाता है? MP में। तीसरा मैसूर कहाँ पड़ जाता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन कर रहा है? BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। चौथी साल्बोनी कहाँ पड़ जाता है? वेस्ट बंगाल में पैसा कौन बना के दे रहा है हमें? BRBNMPL। तो ये ओवरऑल आरबीआई का छोटा सा इतिहास है। आरबीआई से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा आरबीआई। अब हम दूसरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे सेबी। सेबी का नाम आपने बहुत सुना होगा। सेबी होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी सिक्योरिटी एंड बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। सेबी ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनका हेडक्वार्टर पूछा जाता है और स्टैब्लिश्ड डेट पूछी जाती है। यहाँ 2 से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो हमारा हमारा टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि इन 2 जो अगले ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको स्टैब्लिश्ड किया गया था 12 अप्रैल 1988 में। कब स्टैब्लिश्ड किया गया? 12 अप्रैल 1988 में। पर 12 अप्रैल 1988 को इसको स्टैब्लिश्ड जरूर किया गया था, पर इसको लाइसेंस 1992 में मिला था। इसको लाइसेंस कब मिला था? 1992 में मिला था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसके वर्तमान जो प्रेसिडेंट है, जो वर्तमान अध्यक्ष है, उनका नाम है तुहिनकांत पांडे। तुहिनकांत पांडे ने अपना कार्यभार कब संभाला है? 1 मार्च 2025 से। इससे पुराने जो प्रेसिडेंट थे उसका क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा, क्योंकि वो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। और आपको पता है जो पहला होता है और जो आखिरी होता है उसको लोग हमेशा याद करते हैं, है ना। अगर जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में सबसे पहला कौन था उसको हमेशा याद रखा जाता है, और सबसे आखिर में कौन था उसे हमेशा याद रखा जाता। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच ये क्या थी? पहली महिला अध्यक्ष। तो छोटा सा है, सेबी बड़ा नहीं है। सेबी सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसको स्टैब्लिश्ड कब किया गया? 1988 में। पर इसको लाइसेंस कब मिला? 1992 में। इसके जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो है तुहिनकांत पांडे। इन्होंने अपना कार्यभार कब संभाला? 1 मार्च 2025 से। इससे पहले कौन थी? वो पहली महिला अध्यक्ष भी थी और उनका नाम था माधवीपुरी बुच। सिंपल है, अगर आप डेली पढ़ोगे तो बहुत सिंपल है। लोगों को पता नहीं स्टैटिक जीके क्यों मुश्किल लगता है, बड़ा सिंपल है।
पर पढ़ना डेली पड़ेगा। डेली 5 मिनट की रिवीजन मारो, आपको याद होगा। ना याद हो तो मेरे को फ़ोन कर लेना, नंबर दे दूंगा। दूसरा सेबी हो गया हमारा। तीसरा है बीएसई। बीएसई होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1875। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसके जो चेयरमैन है वो है प्रमोद अग्रवाल। जो इसके एमडी और सीईओ है वो है सुंदर रमन राममूर्ति। बड़ा सिंपल है, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसके जो चेयरमैन है वो है प्रमोद अग्रवाल। जो इसके एमडी एंड सीईओ है वो है सुंदर रमन रामामूर्ति। इसको स्टैब्लिश कब किया गया? 9 जुलाई 1875। जब पहली बात तो आप हेडक्वार्टर पढ़ के जाना, याद करके जाना। इन द केस आप एग्जाम में कंफ्यूज हो और हेडक्वार्टर का ही क्वेश्चन हो और आपको मुंबई दिखे या दिल्ली दिखे, दोनों दिखे, फिर तो कुछ मत करना। अगर मुंबई दिखे सिर्फ ऑप्शन में तो मुंबई कर देना, अगर सिर्फ दिल्ली दिखे तो दिल्ली कर देना, क्योंकि मोस्टली जो हेडक्वार्टर हैं वो मुंबई और दिल्ली में ही हैं। ठीक है, तो आज हमने ये 3 पढ़ लिए, सेबी और बीएसई और आरबीआई। कल हम पढ़ेंगे इससे आगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नई उम्मीद नए जोश के साथ।